आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भर पेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर शीला छत पर आई। पति विनोद की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका। आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज़ 10 बजे खाने की आदत है। फिर भी बहस किए जा रही हो क्यों? आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज इतवार नहीं है। अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम करने का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर की कितनी कुशलता से संभालती भी हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देर से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पर पटक कर नीचे रसोई घर में आ गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंदकर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग से खाना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उल जुलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली को सरका दिया। शीला का हुआ वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी, चाय नाश्ता खाना, घर को संभाल, बच्चों की देख रेख में उसने ज़िंदगी गुजार दी। पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं है जैसी और मम्मी हैं। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे तो कमा कर लाते हैं। घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नज़रों में गंवार ही है। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। सुबह भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई और दिन तो शीला पूरा काम करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई तो उसी साल एमए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी। पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभालो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी बहू नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर कह देती हैं, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर की मौत के बाद यह सोचा कि माँ जी का ख्याल वह भी रखने लगी थी और कहीं उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मकान का लोन तो खर्चे
भी बढ़ गए हैं, बच्चों की भारी पढ़ाई और सुबह की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है, रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है, घर के सारे काम अपने आप हो जाते होंगे। और तो और सुबह जब भी बाहर हॉस्टल गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाज़ार के सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है, सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गईं तो वह भी जाते समय कहने से नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो, तो सोचा छोटी के पास कुछ दिन रह लूँ। अनमानी सी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़े मुड़े पर आकर बैठ गई थी। सुबह पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है माँ? अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है ना, तो वो अपनी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ। इस जाते हुए साल की और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी करूँगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धियाँ रहीं माँ? विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष में यही रही कि मेरा मेडिकल चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा कैरियर इतना अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। सुबह कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा आप अपनी ही नहीं, शुभम पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो ना, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है, पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। शीला ने भी उत्सुकता से शुभा की डायरी में झांका तो बोली, मम्मा आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी? यह भी शीला का उत्साह फिर ठंडा हो गया। क्या बताएं, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो होती चली, वह एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओह माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। सुबह कह रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। सुबह ही ने दौड़कर फ़ोन उठाया। माँ, मामा का फ़ोन है, पूछ रहे हैं शेफाली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं। लो बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत नहीं, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तहान हैं, पर तू तो आ सकती है। शीला अब क्या जवाब देती, यह सोच रही थी कि सुबह ने आकर दोबारा फ़ोन ले लिया और बोली, मामा हम लोग भले ही ना आए पर मम्मी ज़रूर आएंगी। और सुबह ने फ़ोन रख दिया। माँ आप हो आइए ना, सुबह आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफ़र है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। फिर दोनों मौसियाँ भी तो आ रही हैं। माँ आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं घर संभाल लूँगी। बस पापा और शुभम का ही तो खाना बनाना है, फिर लीलाबाई है मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था शीला का भी, पर विनोद क्या तैयार हो पाएंगे? शीला अभी भी असमंजस में थी। सुबह ने विनोद को राज़ी कर ही लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और सुबह ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गहमी में शीला को भी अच्छा लगा था। रात भर जाकर बहनों से गपशप होती रही। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की। शेफाली के विदा होते ही घर सूना हो गया। रिश्तेदार तो चले ही गए, बहनें भी जाने की तैयारी कर ली थीं। भैया मुझे भी अब लौटना है, शीला ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा हैं, उनकी छुट्टी नहीं, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है। पर तू तो रुक सकती है, भैया ने सहज स्वर में कहा था। पर शीला को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी। सब व्यस्त हैं, वही एक फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी वापस जाएगी। शुभम पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा कि नहीं। सब कुछ भुला कर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे, माँ बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने, क्योंकि
अब वह अभी यहाँ नहीं है और उनके 2 फ़ोन आ गए हैं और वे जल्दी वापस आ रही हैं। कह रही हैं कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। सुबह ने पहली सूचना यही दी थी कि उधर शुभम कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? 2 दिन ज़्यादा क्यों रुकी? अच्छा पहले घर तो पहुंचने दे। शीला हंस कर रह गई थी। विनोद चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुंचते ही सुबह गर्म चाय लेकर आई। शीला ने कमरे को देखा तो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त सा लगा। माँ, अब यह मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की, और रसोई को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस चाय पियो और फिर अपना ही घर संभालना। सुबह ने माँ के आगे अपनी डायरी बढ़ाई तो वह बोली, यह क्या है माँ? आप तो अपनी इस साल की उपलब्धि बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी। और पता है, सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी हैं। लो पढ़ो। सुबह उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सब को बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थीं जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया, और शुभम को स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड का क्रेडिट आपकी ही बदौलत मिला। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह आपकी ही मेहनत और लगन थी जो पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती थी तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक लेकर जा रही थी। बस बस, अब बस कर। शीला ने सुबह को टोका। उधर विनोद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नया संकल्प हम सब लोगों का यह है कि तुम इसी तरह हम सबका ध्यान रखती रहो। विनोद के कहते ही सब हंस पड़े। उधर शीला को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिन से मन पर छा गया था, अचानक हटने लगा। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।